जय श्री हरि। बैसाख माह में प्यासे को पानी पिलाने से हर इच्छा पूरी होती है और जीवन में चल रही सभी समस्याओं का बहुत ही जल्दी समाधान हो जाता है। हिंदू धर्म में ग्रंथों में हर महीने का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू पंचांग का दूसरा महीना बैसाख होता है। ये महीना धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही खास होता है क्योंकि इस महीने में कई प्रमुख त्योहार आते हैं, जैसे अक्षय तृतीया, नरसिंह जयंती और गंगा सप्तमी। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु को प्रिय होने के कारण बैसाख को माधव मास भी कहते हैं। पद्म और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार बैसाख महीने में की गई भगवान विष्णु की पूजा से कई गुना पुण्य फल मिलता है। बैसाख माह में सूर्य उदय से पहले स्नान करने और जल दान करने का विशेष महत्व है। यही वजह है कि लोग इस महीने में सड़कों पर प्याऊ लगवाते हैं। इस महीने में प्यासे लोगों को पानी पिलाने से त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की कृपा प्राप्त होती है। इस मास से जुड़ी आज हम आपको कई कहानियाँ सुना रहे हैं। पहली कहानी है, किसी समय बंग देश में हेमकांत नाम से एक राजा थे। एक दिन वे शिकार खेलने वन में गए। शिकार करते करते वे अपने सैनिकों से बिछड़ गए और बहुत थक गए। वन में उन्हें एक ऋषि दिखाई दिए। उनका नाम शतर्ची था। ऋषि उस समय समाधि में थे, इसीलिए उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। क्रोधित होकर राजा ने उन पर जैसे ही वार करना चाहा, ऋषि के अनेक शिष्य वहां आ गए और उन्होंने राजा को रोक दिया। राजा ने उनकी बात मान ली और शिष्यों से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, तुम मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो। शिष्यों ने कहा कि हे राजा, हम गुरु की आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए हम आपका आतिथ्य नहीं कर सकते। शिष्यों के ऐसा करने पर राजा को क्रोध आ गया और वे बाण चलाने लगे। राजा के बाणों से कई शिष्य मारे गए। जैसे तैसे राजा अपने नगर आ गए। जब उन्होंने ये बात अपने पिता को बताई तो उन्होंने राजा को ही देश से निकाल दिया। राजा साधारण रूप में वन वन भटकते रहे। इस तरह 28 साल बीत गए। एक दिन बैसाख मास में महामुनि त्रित जंगल से गुजर रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल होकर वह बेहोश होकर गिर पड़े। हेमकांत ने उन्हें देख लिया और पानी की व्यवस्था की। हेमकांत ने ऐसा करने से उनके पाप कर्म नष्ट हो गए। अंत समय में यमदूत जब हेमकांत के प्राण लेने आए तो भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। तभी भगवान विष्णु के दूत वहां प्रकट हुए और उन यमदूतों से कहा, बैसाख मास में एक मुनि को जल पिलाने और उनके प्राण बचाने से अब हेमकांत निष्पाप हो गया, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। यही भगवान विष्णु का आदेश है। इसके बाद जैसे ही भगवान विष्णु के दूत ने हेमकांत को स्पर्श किया तो पहले की तरह स्वस्थ और युवा बन गया। भगवान विष्णु के दूत ही हेमकांत को उनके महल लेकर गए और उनके पिता को पूरी बात बताई। भगवान विष्णु का प्रिय होने के कारण हेमकांत फिर से राजा बन गए और वह उसके बाद न्यायपूर्वक शासन करने लगे। तो इस प्रकार बैसाख मास में पानी पिलाने के कारण हेमकांत की जान बच गई। अब हम दूसरी कथा को श्रवण करेंगे। एक राजा था। वह बैसाख माह में
प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ हलचल युक्त जल दिखाई देता। तो राजा को संदेह होता कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व ही वृक्ष पर चढ़कर स्नान करके बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख माह व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाही ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले आए और कहा, यह बंदरिया प्रतिदिन आपसे पूर्व गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई भी स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। इसीलिए राजा को उस बांदरी के साथ विवाह करना पड़ा। वैशाख स्नान के पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो उसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर लूँगा। राजा की अन्य रानियां भी थीं, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। बंदरी को गर्भ है, यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन बंदरी से ईर्ष्या करने लगीं और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगीं। घंटी लगी देख एक दिन रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा तो बंदरी ने संपूर्ण वृतांत बता दिया। रानी ने उसे बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देख ले, राजा आते भी हैं या नहीं आते। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आ पहुँचे। घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बंदरी ने उत्तर दिया, मैंने तो रानियों के कहने पर ही घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा, यह तो पशु और न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी हटवा दी। कुछ दिनों के बाद बंदरी के शिशु जन्म का समय आया तो उसने रानियों से पूछा कि अब मैं क्या करूं। तब रानी ने कहा, तुम आँखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरी के वैशाख माह के स्नान के पुण्य के प्रताप से उसे एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने एक टोकरी में उसे रखकर दासी को आदेश दिया कि इसे नदी में बहा दो और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया और राजा को कहलवा दिया कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया। जब दूसरी रानियों के संतान नहीं हैं तो यह बंदरी उसे क्या संतान देगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में ना बहाकर कुम्हार के खदड़ में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारिन खंदड़ में आए और वहाँ एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार कुम्हारिन भी निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर बालक को ज्ञात हुआ कि वह रानी बंदरी की संतान है।
जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा, आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वह हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? इस पर उस बालक ने कहा कि कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेता है क्या? उस बालक की यह बात दासियों ने जाकर महल में कही। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए। उन लड्डू को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को देश से निकलवा दिया। कुम्हार वन में रहने लगा। तत्पश्चात अगले वर्ष चैत्र माह में गणगौर के पूजन का दिन आया तो वह बंदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा गड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने आईं तथा बगीचे में खेलने और झूलने लगीं। इसी कारण कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी। तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उस बालक ने उत्तर दिया, मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और चारों ओर फेरी लगाते जाओ, तब ही मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना कर दिया, किंतु तीव्र प्यास होने के कारण वह मान गईं। इस प्रकार गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से वह गर्भवती हो गईं। बाद में जब उनके माता पिता को यह ज्ञात हुआ तो वह सभी कुम्हार के पास आए और संपूर्ण वृतांत सुनाया। कहा, तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास रखना होगा। तब कुमार ने निर्धन होने के कारण असमर्थता व्यक्त की। 2 कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा कर दिया और कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गईं और कालांतर में उनके 108 ही पोते हुए। कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलवा लिया। राजा के यहाँ से रानी, बंदरी के अतिरिक्त सभी पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बंदरी को लेने रथ और पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ण आसन पर बिठाया तथा राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया कि बंदरी मुझे जन्म देने वाली माता है। एक एक बहू रानी बंदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने यह सब पूछा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा गया। रानियों को संदेह होने लगा कि यह अवश्य ही बंदरी के पुत्र हैं। इसीलिए रानी और रूठकर राजा से कहने लगी, कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और सिर्फ बंदरी का ही सम्मान किया है। हम लौट कर जा रहे हैं। ईश्वर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया था। इसीलिए उन्होंने रानियों को देश से निकाल दिया और अपने सभी पुत्र वधू एवं पौत्रों को महल में लेकर आया और राजकुमार का राजतिलक हुआ तथा कुम्हार कुम्हारिन से भी राजकुमार ने महल में रहने का निवेदन किया, किंतु वह नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन देकर विदा किया। बैशाख स्नान का
इतना बड़ा महत्व बताया गया है तो सबको वैशाख स्नान करना चाहिए। बंदरी ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, बहुएं आदि प्राप्त हुईं। ईश्वर जैसे बंदरी को पुण्य मिला। इस प्रकार इस कथा को सुनने और पढ़ने वाले तथा वैशाख स्नान करने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए वैशाख माह की जय। अब हम वैशाख माह की अगली कथा को श्रवण करेंगे। एक पति पत्नी थे। वह लकड़ी का गधा बनाकर बेचा करते थे। वैशाख का महीना आया। सभी लोग वैशाख स्नान करने लगे तो यह औरत भी वैशाख नहाने लगी। पति रोज लकड़ी का गट्ठर लाता, पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती। वैशाख नहाकर आती, आंवला और पीपल को तन मन से सींचती। ऐसा करते करते पूरा एक महीना बीत गया। एक एक बची हुई लकड़ियों का गधा बनाकर प्रतिदिन बेचने गई। आज भी और दिन की तरह लकड़ियों का गधा बनाकर वह बेचने निकली। भगवान का मन से नाम लिया। लकड़ियाँ चंदन की हो गईं। राजा के महल से होकर गुजरी तो राजा को उन लकड़ियों से चंदन की खुशबू आई। राजा ने पूछवाया कि लकड़ियों की कीमत क्या लोगी? तो वो बोली, जितना आप देना चाहें, पर मुझे ब्राह्मण जिमाने हैं, उनको जिमा सकूं इतना सामान चाहिए। राजा नौकरों के साथ 5 ब्राह्मण जिमाए। जितना सामान उसके घर भेज दिया। दाल बाटी और चूरमा ब्राह्मणों को जिमाया और उन्हें दक्षिणा भी दी और ब्राह्मणों ने उसे आशीर्वाद दिया। पति का गट्ठर बिका नहीं था तो उसे घर आने में देर हो गई। इधर ब्राह्मणों और भगवान के आशीर्वाद से उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 36 तरह के पकवान तैयार हो गए। जब पति गट्ठर बेचकर आया तो उसे वहाँ अपनी झोपड़ी नहीं मिली। वो अपनी पड़ोसन के यहाँ पूछने गया। इस पर पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियाँ ही बेचते रहो। तुम्हारी पत्नी कितना स्नान ध्यान और पूजा पाठ करती है, ब्राह्मणों को जिमाती है, बाकी सब तुम जानो। इतने में उसकी पत्नी वहाँ पर आ पहुँची। पति से बोली, ये हमारा ही घर है। इस पर पति को बड़ा गुस्सा आया और बोला, तूने चोरी या कहीं डाका डाला है, तभी तो अचानक इतना धन मिल गया। तब वो अपने पति को समझाते हुए बोली, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने सिर्फ वैशाख स्नान किया। बड़ और पीपल को बड़े ही प्रेम से सींचा है, उसका फल श्री हरि विष्णु ने मुझे दिया है। ब्राह्मण जिमाने के लिए रोज आपकी लकड़ियों के गट्ठर में से एक लकड़ी निकालती थी। वो लकड़ियाँ भगवान की कृपा से स्वयं ही चंदन हो गईं। उन्हें बेचने गई तो राजा ने गट्ठर मांगा। राजा से मैंने सूखा सामान मांगा, जिससे प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों को जिमाकर उन्हें दक्षिणा दी। तब मुझे ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया और उसका फल हमें भगवान ने दिया। तब पत्नी की बातें सुनकर पति को तसल्ली हो गई। दोनों पति पत्नी ने महल में आकर भोजन किया और महलों में ही वास करने लगे। हे भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडारे भरे वैसे ही सबके भरना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी जानना। वैशाख महीने की इस कथा महात्म्य सुनने वाले के घर में अन्न धन की बरकत रखना
और उनके भंडारे भरे रखना। बोलिए बैशाख महाकथा महात्म्य की जय। बैशाख महा तुलसी जी की कथा। एक ननद और भाभी एक ही परिवार में रहती थीं। ननद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा किया करती थी, पर भाभी को यह सब कुछ फूटी आँख भी नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने में दूंगी और तुलसी ही तुझे दहेज में भी दूंगी। और यथा समय जब ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी ही पहना दी, तो वह सोने के आभूषणों में परिवर्तित हो गई तथा वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गए। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में भी बहुत ही प्रशंसा हुई। इस पर भाभी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की भी थी। अब भाभी अपनी लड़की से कहती, तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह ही सुंदर फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी जी की सेवा में बिल्कुल भी नहीं लगता था। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद से किया उसी के कारण उसे उसके ससुराल में इतनी प्रशंसा मिली, क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। भाभी ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा, मैं ही अपनी बहन से मिल आऊं। उसने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताई तथा सौगात में ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ है नहीं, आप यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर भी कोई ज्वार लेकर आता है क्या? बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब गोपालक ने कहा, ए भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? भाई ने उसको सारी बात कह सुनाई तथा सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से वह अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन उसे देखकर बड़ी ही प्रसन्न हुई। तुलसी की सेवा से उसके दाम्पत्य जीवन में सुंदर और प्रगाढ़ता आई। अतः तुलसी की पूजा का विशेष महत्व पुराणों में बताया गया है। अगर आप बैशाख स्नान कर रहे हैं तो तुलसी माता को जल चढ़ाकर इस कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। बोलिए तुलसी माता की जय। बैशाख माह की सभी कथाओं को हमारे साथ सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप बैशाख स्नान नहीं कर रहे हैं तब भी आप इनमें से कोई एक या सभी कथाओं का श्रवण कर परम पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। बैशाख माह में तुलसी सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी में जल चढ़ाने के पश्चात आप तुलसी माता की इस पवित्र कथा को
श्रवण कर सकते हैं। इससे तुलसी माता के साथ साथ श्री हरि विष्णु की कृपा भी आप पर अवश्य ही बरसेगी। सभी कथाओं को सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय।